क्या आप जानते हैं कि पार्किंग में खड़ी कार में 1 घंटा एसी चलाने पर कितना पेट्रोल खर्च होता है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को कार गिफ्ट करती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ के लोग नूडल्स में नहाना पसंद करते हैं? क्या आपको पता है कि ताजमहल को मात्र 70,000 रुपए में बेच दिया गया था, लेकिन किसे? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, धरती पर जन्म लेने वाले लगभग हर बच्चे की पलकें बाहर की तरफ ग्रो करती हैं, जो उसकी आंखों की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी भी है, जिससे पीड़ित व्यक्ति की आंखों की पलकें बाहर के बजाय अंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसे में पलकों को ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस में कुछ दवाइयाँ बनाई गई हैं, जिनको खाने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बात मिस्र की करें, तो यहाँ उल्टी पलकों को ठीक करने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब दवाई बनाई जाती है। इस दवाई को बनाने के लिए चमगादड़ के खून, छिपकली की पॉटी और बैल की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद इन सभी चीजों को शहद के साथ मिलाकर अच्छी तरह से पकाया जाता है। मिस्र के लोगों का मानना है कि इस देसी दवा को खाने से आंखों में अंदर की तरफ उग रही पलकें बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगती हैं, जबकि पलकों का आकार बड़ा होता है और वो सामान्य के मुकाबले ज्यादा घनी होती हैं। इतना ही नहीं, इस देसी दवा का असर दूसरी दवाइयों के मुकाबले ज्यादा तेजी से होता है, जिसकी वजह से मिस्र के लोग आज भी पलकों की बीमारी दूर करने के लिए इस दवा को खाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपने आसपास की चीजों को समझने में काफी वक्त लगता है। उस दौरान ना तो उसे आवाजों में फर्क समझ आता है और ना ही गाना, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार माता पिता रोते हुए बच्चों को चुप करवाने के लिए गाना बजाना या गाना शुरू कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटा बच्चा उन गानों को सुनना पसंद करता है जो युवावस्था के दौरान उसके माता पिता को पसंद होता था। यानी अगर माता पिता बच्चे के सामने अपना कोई मनपसंद पुराना गाना बजाते हैं तो बच्चे को वो गाना सुनना अच्छा लगेगा। माता पिता और बच्चे का ये जुड़ाव डीएनए की वजह से संभव हो पाता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे अक्सर उन्हीं गानों को सुनकर खुश होते हैं जो उनके माता पिता किशोरावस्था में सुनना पसंद करते थे। हालांकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है, गानों को लेकर उसकी पसंद बदल जाती है, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल और ट्रेंड को समझने लगता है और उस सिचुएशन में उसके गाने सुनने की आदत भी बदल जाती है। फैक्ट नंबर 3, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, जिसका मुकाबला कर पाना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इस देश में आधुनिक चीजों के साथ साथ प्राचीन परंपराओं को साथ लेकर चलने का चलन भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से जापानी किसी भी टूटी हुई चीज को कूड़े में नहीं फेंकते हैं। दरअसल जापान में किंसुगी नाम की एक कला बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसके तहत मिट्टी या चीनी मिट्टी से बने बर्तनों की मरम्मत का काम किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के घर में चीनी मिट्टी से बने कप, कटोरी या प्लेट जैसी चीज टूट जाती है, तो वो उसे दोबारा से जोड़ने के लिए किंसुगी कारीगर के पास ले जाता है। इस कला को जानने वाले कारीगर गोल्ड को पिघलाकर बर्तन के टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिससे बर्तन पर गोल्डन रंग की शानदार लाइनिंग बन जाती है। इस कलाकारी से न सिर्फ टूटा हुआ बर्तन जुड़ जाता है, बल्कि उसकी खूबसूरती पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जापान में माना जाता है कि किसी भी बर्तन के टूटने पर उसे घर से बाहर फेंकना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं। इसलिए वहाँ के लोग टूटे हुए बर्तनों को गोल्ड से जोड़कर नया रूप प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने व्यक्तित्व को ज्यादा संवेदनशील और दयालु बनाने की कोशिश करते हैं। जापान की ये कलाकारी वियतनाम और चीन जैसे देशों में काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जबकि जापान घूमने के लिए जाने वाले लोग इस तरह से टूटे हुए गोल्डन बर्तनों को सजावट के सामान के रूप में खरीदना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो इस दुनिया में कई तरह के आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती और स्थानीय परंपरा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप सपने में भी जाना पसंद नहीं करेंगे। दरअसल म्यांमार में रामरी आइलैंड को दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक माना जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। ये आइलैंड 1350 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां आपको कदम कदम पर खतरनाक मगरमच्छ नजर आ जाएंगे। यही वजह है कि रामरी आइलैंड पर लोगों का जाना सख्त मना है। वहीं जो लोग इस आइलैंड के ऊपर से गुजरे हैं, उन्होंने वहां पानी में तैरते खौफनाक मगरमच्छों को जरूर देखा है। कहा जाता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कोई सेना इस आइलैंड के आसपास से गुजरती थी, तो यहाँ मगरमच्छ सैनिकों को अपना शिकार बना लेते थे। यही वजह है कि इस आइलैंड के नाम एक दिन में 1000 लोगों को मौत के घाट उतारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से इसे सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कोर्ट सजा सुनाती है, लेकिन क्या आपने कभी भेड़ को जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल हाल ही में सूडान की एक स्थानीय कोर्ट ने भेड़ को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी, क्योंकि उस भेड़ ने एक महिला पर हमला किया था।
भेड़ के हमले की वजह से उस 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जिसके लिए महिला के परिवार ने भेड़ को आरोपी माना था। इसी सिलसिले में जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो जज ने भेड़ को आरोपी मानते हुए उसे 3 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद उस भेड़ को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अब वो भेड़ अगले 3 साल तक कैद में ही रहेगी। वैसे तो जानवरों के लिए कोई खास जेल नहीं होती है, इसलिए भेड़ को सजा देने के लिए उसे लोहे से बने सेल में कैद कर दिया गया था। सूडान में हुई इस घटना के बारे में जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कानून की गिरफ्त से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी नहीं बच सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में है और उसे देखने के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहर को कई साल पहले बेच दिया गया था, जिसे एक भारतीय नागरिक ने ही खरीदा था। दरअसल 26 जुलाई 1831 में ब्रिटिश सरकार के कुछ अफसरों ने अपने फायदे के लिए ताजमहल को बेचने का फैसला किया था, जिसके लिए उन्होंने कोलकाता में प्रकाशित होने वाले अखबार में नीलामी को लेकर ऐड भी दिया था। इसके बाद ताजमहल की बोली मथुरा और राजस्थान जैसी जगहों पर शुरू हो गई थी, जिसे ब्रिटिश अफसरों के बजाय सेठ लक्ष्मीचंद नाम के एक व्यक्ति ने जीत लिया था। सेठ लक्ष्मीचंद ने उस वक्त लगभग 70,000 रुपए में ताजमहल को खरीद लिया था, तो ऐसे में ब्रिटिश लोगों के हाथ से ताजमहल निकल गया। ताजमहल की नीलामी की बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी, जिसके बाद लंदन की एक सभा में ब्रिटिश अधिकारियों ने तय किया कि ताजमहल को नहीं बेचा जाना चाहिए। इस फैसले के बाद सेठ लक्ष्मीचंद को उनकी बोली के 70,000 रुपए वापस कर दिए गए थे, जबकि ताजमहल को बेचने की प्रोसेस पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि ताजमहल की नीलामी की बोली कोई ब्रिटिश अफसर जीते, ताकि वो ताजमहल को तोड़कर उसके बेशकीमती पत्थर को ब्रिटेन ले जा सके। लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद ने ब्रिटिश अफसरों की सोच के विपरीत ऊंची बोली लगाकर ताजमहल को जीत लिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ताजमहल की नीलामी को ही अवैध बताकर बीच में ही रोक दिया था। खैर, उस वक्त जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना आज आप और हम शायद ताजमहल का दीदार नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 7, यूं तो नॉर्थ कोरिया को दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक माना जाता है, जहां रहने वाले नागरिकों को तानाशाही भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सड़कों पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल नॉर्थ कोरिया की सरकार का मानना है कि सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने से लोग उनका पालन पूरी तरह से नहीं करते हैं। सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल की जगह पर जवान लड़कियों को ड्यूटी पर खड़ा कर दिया है, जो चौराहे पर खड़ी होकर ट्रैफिक संभालने का काम करती हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकार का मानना है कि सड़क पर खूबसूरत लड़की को ट्रैफिक संभालते हुए देखकर ज्यादातर लोग उनकी कमांड को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम नहीं होता है और ट्रैफिक को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ऐसा करने से लड़कियों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इस नियम के साथ एक सख्त सजा को भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी करने वाली लड़कियों की जान हर वक्त खतरे में रहती है। इस नियम के तहत अगर ट्रैफिक क्रॉसिंग के पास किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस स्थिति में ट्रैफिक संभाल रही लड़की को इस गलती के लिए गुनाहगार समझा जाएगा और उसे इसके लिए मौत की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में ट्रैफिक संभालने वाली लड़कियों की जॉब न सिर्फ मुश्किल होती है, बल्कि उन्हें हर वक्त अपनी जान जाने का डर भी सताता रहता है। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति कंपनी में काम करते हुए 5 या 10 साल पूरे कर लेता है, तो कंपनी द्वारा उसका प्रमोशन किया जाता है या फिर सैलरी बढ़ा दी जाती है। लेकिन आज हम आपको भारत में एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्मचारियों की सालों की वफादारी के बदले उन्हें महंगी कार गिफ्ट करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चेन्नई में किसफ्लो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को 10 साल पूरे करने की खुशी में कार बांटती है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी। इस कंपनी ने हाल ही में 10 साल पूरे किए हैं, जिसकी खुशी में कंपनी के मालिक ने उन कर्मचारियों को BMW कार गिफ्ट की थी जो कंपनी के साथ 10 साल पूरे कर चुके हैं। कंपनी द्वारा कई कर्मचारियों को महंगी कार और बोनस दिया गया था, जिसकी वजह से किसफ्लो ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को सालों की मेहनत और ईमानदारी के बदले बेहतरीन तोहफे से नवाजा है। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों को नूडल्स खाना पसंद होगा, जिसे विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से बनाया और परोसा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के हकोने शहर में नूडल्स को लेकर लोगों के बीच अजीब सा पागलपन है, जिसकी वजह से वो लोग रोजाना नूडल्स बाथ लेना पसंद करते हैं। इस शहर के लोगों का मानना है कि नूडल्स में नहाने से उनके शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जबकि उन्हें स्ट्रेस से भी छुटकारा मिलता है। यही वजह है कि हकोने शहर के लोग हर रोज एक बार नूडल्स बाथ जरूर लेते हैं, जिसके लिए वो अपने बाथ टब में पानी इकट्ठा करके उसमें ढेर सारे नूडल्स डाल देते हैं। इसके बाद नूडल्स के बीच बाथ टब में लेटकर अपने स्ट्रेस को दूर करके एजिंग प्रोसेस को धीमा करने का काम करते हैं, जो यहाँ के लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। फैक्ट नंबर 10,
किसी भी छोटी कार से लेकर बड़ी कार में एसी की फैसिलिटी होती है जो इंजन स्टार्ट करने पर पेट्रोल की मदद से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पार्किंग में एक खड़ी कार में अगर एसी चलाया जाए तो वो 1 घंटे में कितना पेट्रोल खर्च करेगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको बता दें कि छोटे आकार की कारों में कंपनी कम पावर वाले एसी लगाती है ताकि वो कम मात्रा में पेट्रोल की खपत करे। वहीं बड़ी कारों में एक्स्ट्रा पावर वाला एसी लगाया जाता है जो छोटी कार के मुकाबले ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है। अगर आप पार्किंग में खड़ी छोटी कार में एसी चलाते हैं तो इस दौरान 1 घंटे में कार का इंजन लगभग 0.6 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, जिसकी कीमत लगभग 40 से 60 रुपए की बीच हो सकती है। वहीं अगर आप एक बड़ी कार में एसी ऑन करके रखते हैं तो उस टाइम इंजन 1 घंटे में लगभग 1.2 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, जिसकी कीमत 80 से 120 रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कार कुछ साल पुरानी है और आप कार में एसी ऑन करते हैं तो कार का इंजन सामान्य से ज्यादा फ्यूल की खपत करेगा, जो आपकी जेब के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।